स्वागत है आपका F2S ओलंपियाड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम करेंगे ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन। यहाँ मैं आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ वर्कशीट्स भी करवाने वाली हूँ। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रैक्शन के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं। अब हम करने वाले हैं फ्रैक्शंस के वर्कशीट्स। यहाँ पर मैं आपको 20 क्वेश्चंस के वर्कशीट्स कराऊंगी, जिसको मैंने 2 पार्ट वीडियो में 10+10 के वीडियोस में बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, अ पिज्जा वाज कट इनटू 12 इक्वल पीसेस। Anya ate 5 pieces. What fraction of the pizza is left with her? पिज्जा था जिसको कि 12 इक्वल पीसेस में, एक सर्कुलर पिज्जा था जिसको 12 इक्वल पीसेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 12 इक्वल पीसेस में डिवाइड किया गया है। अब उसमें से आन्या हैज eaten 5 pieces, तो हाउ मेनी पीसेस आर लेफ्ट? तो 12 - 5 इक्वल टू 7 पीसेस आर लेफ्ट। ओके, fraction of the pizza left with her. How can we write a fraction? The amount of the substance or the number of the parts about which we are talking. तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? जो पिज्जा लेफ्ट है, तो the left part is 7 upon the total number of the parts. तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 7/11, 7/12। ठीक है, क्योंकि 12 पार्ट्स में ये डिवाइडेड था। का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2, 3/4 रिप्रेजेंट। 3/4 क्या बताता है? 3/4 मीन्स देयर इज अ होल ऑब्जेक्ट which is divided into 4 equal parts and we are talking about its 3 parts only. So it means 3 parts of a whole. Answer should be B. Second answer B. Question number 3, shaded fraction of this plus this is. मीन्स यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट हैं आपके, उसमें से आपको शेडेड फ्रैक्शन लिखना है। तो पहला क्या है आपका? फर्स्ट शेडेड इज 3/3 प्लस सेकेंड शेडेड इज 1/3। और आई ऑलरेडी टॉट यू कि इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम देन वी एड द न्यूमरेटर्स ओनली। तो 3 + 1 4, 4/3। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। तो थर्ड का आंसर हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 4, द फ्लावर शोन contain this flower. The flower shown contains 6 petals. How many more petals must be shaded so that half of the flower is shaded? तो half of the flower petals, half of the flower petals के लिए first we have to count the total number of petals. तो total number of petals are 1 2 3 4 5 6. There are 6 petals total. Okay, what is its half? Half of 6. Half of 6 means 6 divided by 2. 2 3s are 6. 0. So 2 3s are 6. Half of 6 means 3. So it means you have to color 3 petals. 2 is already colored. 1 I have to color more. So how many more petals? Only 1 more petals. The fourth answer will be option A. Question number 5. Sneha puts 1/5 cup of sugar in a bowl. Then she add 3/5 cup of sugar more. How much sugar is in the bowl now? तो 1/5 कप पहले था, 3/5 कप उसने और मिक्स कर दिया। There will be addition. तो 1/5 plus 3/5 equal to by 5. Since this is a like fraction, so we will add the numerator of the fractions, that is your 4/5. Option B. Question number 6. Arrange the shaded fraction of given figures in descending order. Descending order means क्या होता है? Descend, ऊपर से नीचे आना. It means greatest to smallest. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फ्रैक्शन लिख लेते हैं सबके।
p इक्वल टू हो जाएगा आपका पार्ट शुड बी इक्वल व्हेन वी राइट द नंबर। देखो बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, बट नो वी कांट काउंट लाइक दिस। हम इसको कैसे कर सकते हैं, आइदर वी कैन काउंट इट as the number of rectangles, this small rectangles, or we can add as this triangle, this triangle, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल जो बना हुआ है ये सब में इक्वल है। आइदर वी कैन काउंट इट एज द रेक्टेंगल और दिस बिग ट्रायंगल। ठीक है, तो हम बिग ट्रायंगल ही कर लेते हैं। कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, total 8 triangles हैं, तो total parts are 8. How many are shaded? 1 or 2. 2 parts are shaded. P equal to 2 by 8. Q equal to क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा इक्वल पार्ट्स क्या है, तो जो ये शेडेड पार्ट है क्या ये इक्वल है हमारा, तो देखो हमारा इक्वल पार्ट जो है इसको हम ले सकते हैं एक पार्ट। ये एक सर्कल है और सर्कल आपका, इसको मैं एक बार और क्लियर करके बनाती हूँ पिक्चर को। एक सर्कल है जिसको हम इस तरह के पार्ट में कंसिडर करेंगे। बाकी ये जितने लाइंस हैं ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। तो यू नीड टू कलर दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, दिस टू इज शेडेड, तो हम इसको लिख सकते हैं हाउ मच 2/4। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, R इक्वल टू 8 और इधर हो गया आपका 3। ठीक है, S इक्वल टू S हो गया आपका, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स आर देयर, और 1 2 3 4 5 पार्ट्स आर शेडेड है। आप बोलोगे ये स्मॉल स्मॉल पार्ट्स भी शेडेड है, तो यू कैन सी सम शेडेड पार्ट्स, स्मॉलर पार्ट इज ऑल्सो नॉट शेडेड। तो ये जो शेडेड पार्ट है ना ये एम्प्टी पार्ट में जाकर कवर हो जाएंगे। तो ये हो गया S इक्वल टू हो गया आपका 5/8। ठीक है, तो यू कैन सी all the fractions have the same denominator except this fraction, this fraction। इसको हम कैसे इक्वल करेंगे, ये आपका, इसको भी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लो, तो 4 विल बी कैसे बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो न्यूमरेटर विल बी आल्सो मल्टीप्लाई बाय 2, तो दैट इज योर 4/8। Now you can see all the fractions have the same denominator, means these are the like fraction। और अगर ये सारे like fractions है तो you can arrange it very easily। तो आपको greatest to smallest में करना है। greater number कौन सा है यहाँ पर 5/8, तो सबसे पहले हो जाएगा S, S is smaller than Q, Q is smaller than R, R is smaller than B, SQRP, SQRP, ये है आपका ऑप्शन बी। तो 6th आंसर विल बी बी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सम ऑफ शेडेड फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर। सम ऑफ शेडेड, तो फर्स्ट वी हैव टू राइट द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस वन इक्वल टू 1/4 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 2/4 प्लस ये क्या हो जाएगा, इफ वी सी दिस एरो इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, इट मींस इट विल बी 3/। ठीक है, तो टोटल पार्ट इज 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6/4, दैट इज योर ऑप्शन डी। तो 7th आंसर इज डी। ठीक है, क्वेश्चन 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 4/5 + 4 3/5 - 1 1/5। ठीक है, तो ऑल द फ्रैक्शंस आर गिवन इन द मिक्स्ड नंबर। तो फॉर द प्रॉपर कैलकुलेशन व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल कन्वर्ट all the mixed fraction into improper fraction। हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 3 4/5, तो रूल क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करने का, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर प्लस न्यूमरेटर अपॉन
डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका 5 मल्टीप्लाई होल होम नंबर हो गया 3 प्लस 4 अपॉन 5। 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 19, तो 19/5। ओके, नेक्स्ट है आपका 4 3/5। 4 3/5, तो सेम 5 4 जा 20, 23/5, and next is 1 1/5। 5 1 जा 5 प्लस 1 6/5। अब आप इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर 19/5 और प्लस 23/5। तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 3 12, कैरी 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 5। फिर है माइनस दिस 6/5, यू कैन सी हियर। तो 42/5 minus 6/5, that is your 36/5. Answer should be 36/5. Okay, but answer is in the mixed number. Answer mixed number में है, तो we have to convert this improper fraction into mixed number. उसके लिए हम क्या करेंगे, 36 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 7 जा 35 माइनस 1। तो ये जो आपका क्वोशंट होता है वो बन जाता है आपका होल नंबर, जो आपका रिमाइंडर होता है वो हो जाता है न्यूमरेटर, और जो आपका डिवाइजर है वो आपका डिविडेंड। 7 1/5, दैट इज इन द ऑप्शन नंबर सी। तो 8th आंसर विल बी सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज शेडेड। इस पूरे स्क्वायर को स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स में डिवाइड किया गया है, उसमें से आपको शेडेड नंबर ऑफ स्क्वायर्स के फ्रैक्शंस बताने हैं, ठीक है। तो बट यू कैन सी हियर सम स्क्वायर्स आर कंप्लीटली कलर्ड एंड सम स्क्वायर्स आर हाफ कलर्ड, ठीक है। तो हम हमेशा जब भी फ्रैक्शन लिखेंगे वी विल टेक द इक्वल पार्ट्स, either we will take it as the square or we will take it as the rectangle, ठीक है। रेक्टेंगल मीन्स दिस पार्ट, हाफ पार्ट। तो चलिए हम स्क्वायर लेकर चलते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, तो 1 2 3 4 5, 5 है इस डायरेक्शन में, एंड 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 5, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर 25। ओके, एंड हाउ मेनी स्क्वायर्स आर शेडेड, शेडेड कितने स्क्वायर है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 फुल स्क्वायर्स आर शेडेड। अब क्या है इसमें आप देखो, वी विल जस्ट मिक्स इट विद द अनदर वन। इसको हमने इससे कर लिया, इसको मिला दिया, तो ये हो गया 6, फिर ये हो गया आपका 7। अब यहाँ पे हाफ है और यहाँ पे हाफ है, इन दोनों को मिला दिया, तो ये हो गया आपका 8। यहाँ पे हाफ है और यहाँ पे हाफ है, मैंने इन दोनों को मिला दिया, ये हो गया आपका 9। एंड देन यू कैन मिक्स दिस टू 9, तो फिर ये हो गया आपका 10। ओके, तो शेडेड squares equal to 10, okay, and unshaded are 25, तो सॉरी टोटल आर 25, तो फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा आपका 10/25। इज देयर एनी आंसर 10/25, कहीं पे नहीं है, तो it means we have to reduce the fraction. If you could not find your written fraction in the option, so you should reduce it. How can we reduce it? To reduce the fraction, we have to find a number which can divide numerator and denominator both, जो कि numerator और denominator दोनों को divide करता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है? I think that is 5. 5 can divide both numerator and denominator. तो 5 2s are 10 and 5 5s are 25. 2/5. Is there option 2/5? Yes. So 9th option will be C. Question number 10. 10 है हमारा, the value of 4/27 plus 10/9 plus 32/27 is, you can see these fractions have the different denominators, means the fractions are not like fraction, सारे fraction like नहीं है। तो what we will do, हम सबसे पहले
फ्रैक्शंस को लाइक बनाएंगे. हाउ कैन वी मेक द फ्रैक्शन लाइक? By taking out the LCM of the denominator and making it the equivalent fraction having denominator as their LCM. ठीक है, तो सबसे पहले LCM निकालो आप 27, 9 और 27 का. तो 27, 9, 27, 3 you can take as the common factor. 3 9s are 3 3s are 3 9s are. Again we can take 3. So 3 3s are 9, 3 1s are 3 1s are. Again we can take 3 as the common factor. 3 1s are 1s are 1s are. Okay, 3 number हो गया. LCM equal to you can write 3 multiply 3 multiply 3 equal to 27. ठीक है, अब जिसके LCM 27 नहीं है, जिसके डिनोमिनेटर 27 नहीं है, you need to make that denominator as the 27. तो 4 by 27 ये तो already है, तो we will make the 10 by 9 as the denominator with the 27. तो 10 by 9 equal to 27. 9 multiply by 3 equal to 27. So 10 multiply by 3. 10 3s are 30. It became 30 by 27. अब हमारे सारे फ्रैक्शंस क्या हो गए? 4 by 27 plus 10 by 9. We can write it as the 30 by 27. So 30 by 27 plus 32 by 27. ओके, तो ये हो गया आपका 32 plus 4 36 36 and 66 66 by 27. Is there any option 66 by 27? नहीं है, तो इसका मतलब है क्या, हमें इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा. 66 by 27. 27 2s are 54. 6 minus 4 2. 6 minus 5 1. 12. तो आपका मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा. मैं इसको यहां पर लिख रही हूं. मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा आपका. क्वोशंट इज एज द होल नंबर. रिमाइंडर इज योर न्यू न्यूमरेटर एंड द डिवाइजर इज योर डिनोमिनेटर. ठीक है, ओके. 212 by 27. इज देयर एनी ऑप्शन? अभी भी नहीं है. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिड्यूस द फ्रैक्शनल पार्ट. ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं. एंड टू रिड्यूस इट we will find a number which can divide both the numerator and denominator. So 3 is the number which can divide both the numerator and the denominator. तो हो गया ये आपका 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3 4s are 12, 3 9s are 27. तो 2 4 by 9. Is there any option? तो yes, it is in the option number B. तो 10th का आंसर हो गया आपका ऑप्शन B. अब हम नेक्स्ट 11 to 20 क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है, तो आप दोनों वीडियो के दोनों पार्ट देखना ना भूलें. आई होप आपको बताए हुए सारे कंटेंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे. अगर फिर भी कोई डाउट्स रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स देयर. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.